शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को पढ़ाए और बच्चों की जिम्मेदारी होती है अपने टीचर से वो शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन सोचिए अगर ये दोनों ही अपना काम ना करके हाथ में झाड़ू उठाएं और स्कूल की सफाई में जुट जाएं तो भला देश का भविष्य क्या ही होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। आज की हमारी खास रिपोर्ट उन्हीं स्कूलों से आई है जहां पढ़ाई से पहले खुद शिक्षक और बच्चे स्कूल की सफाई कर रहे हैं। दरअसल फतेहाबाद जिले में 290 प्राइमरी स्कूलों में यही सब हो रहा है। यहाँ ना तो कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त है, ना ही कोई स्थायी व्यवस्था है। बच्चे खुद गंदगी साफ कर रहे हैं और कई जगह टीचर झाड़ू पोछा लेकर सफाई में जुटे हैं। सरकार के निर्देश हवा में उड़ाए जा रहे हैं। पंचायतें चुप हैं और सिस्टम की चूक का खामियाजा शिक्षक और बच्चे दोनों ही उठा रहे हैं। 1 जुलाई को हरियाणा के सभी सरकारी स्कूल फिर से खुलने वाले हैं। करीब 1 महीने की गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौटेगी। लेकिन इस रौनक से पहले स्कूलों में पसरी गंदगी को हटाना एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि फतेहाबाद जिले के 290 सरकारी प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त ही नहीं है। इन स्कूलों में या तो सरकारी टीचर खुद झाड़ू लेकर सफाई करते हैं या फिर वहां पढ़ने वाले बच्चों से वो सफाई करवाई जाती है। 1 महीने तक बंद पड़े स्कूलों की दीवारों पर जाले, बेंचों पर धूल की मोटी परतें और टॉयलेट्स की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ऐसे माहौल में बच्चों को पढ़ाई के पहले दिन ही उन्हें झाड़ू थामनी पड़े, ये तस्वीर किसी भी समाज को शर्मिंदा कर सकती है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने छुट्टियों के दौरान स्कूलों की देखरेख के लिए ग्राम पंचायतों को लेटर भेजा था। कहा गया था कि जब तक स्कूल बंद हैं, पंचायतें अपने लेवल पर सफाई और मरम्मत की व्यवस्था करवाएं। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर पंचायतों ने इस पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कुछ ही स्कूलों में ग्राम पंचायतों ने सक्रियता दिखाई, परंतु ज्यादातर स्कूलों में शिक्षक अकेले ही सफाई करने पर मजबूर हैं। स्थानीय प्राथमिक शिक्षा संघ के राज्य चेयरमैन देविंदर सिंह दहिया ने खुद बताया कि 290 स्कूलों में सफाई कर्मचारी हैं ही नहीं। वे कहते हैं कि स्वच्छ वातावरण शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और सरकार को हर स्कूल में सफाई कर्मचारी तैनात करना चाहिए। इससे बच्चों की सुरक्षा, सेहत और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को नजरअंदाज किया जा रहा है। जहां स्कूल का पहला दिन बच्चों के लिए प्रेरणा देने वाला होता है, वहीं बच्चों को झाड़ू और बाल्टी पकड़ाई जा रही है। टीचर्स के लिए ये न केवल अपमानजनक स्थिति है बल्कि बच्चों की गरिमा के खिलाफ भी है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, ना कि सफाई करने के लिए। फतेहाबाद की ये तस्वीर केवल सफाई की ही नहीं, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहां शिक्षक से उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ पढ़ाए नहीं बल्कि हर सरकारी योजना का हिस्सा बने। सरकारी स्कूलों के शिक्षक पढ़ाने के अलावा चुनावी ड्यूटी, जनगणना, सर्वे, मिड डे मील का मील संचालन करना और रिपोर्टिंग जैसे दर्जनों गैर शैक्षणिक कार्य भी कर रहे हैं। इन सभी जिम्मेदारियों के बीच जब शिक्षक क्लासरूम में जाते हैं, लेकिन बाकी कामों में उलझ कर ही रह जाते हैं, नतीजा ये होता है कि इससे पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सोचिए, जिस देश का शिक्षक बोझ से दबा हो, आने वाली पीढ़ी को कैसे ही निखारेगा। क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने वाला जब कार्यालयों में फॉर्म भरता फिर रहा हो तो शिक्षा की नींव कैसे मजबूत होगी। हरियाणा जैसे राज्य में जहां शिक्षा सुधार की बातें की जाती हैं, वहां सबसे पहले शिक्षकों को सिर्फ शिक्षक बनाए जाने की जरूरत है, न कि मल्टीटास्किंग सरकारी मशीन। क्योंकि आज का बच्चा अगर नहीं पढ़ पाएगा तो कल का भविष्य कैसा होगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। हरियाणा के स्कूलों में गंदगी की सफाई सिर्फ फर्श तक सीमित नहीं, यह सिस्टम की उस धूल को भी उजागर करती है जो बच्चों के भविष्य पर जम चुकी है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक सिर्फ पढ़ा नहीं रहे बल्कि व्यवस्था का बोझ भी ढो रहे हैं। चुनाव से लेकर जनगणना तक, मिड डे मील से लेकर स्कूल की बिल्डिंग तक हर जिम्मेदारी उनके कंधों पर लादी जा रही है। और जब शिक्षक थक जाएगा तो पढ़ाई कैसे चलेगी, और जब पढ़ाई रुकेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इससे पहले भी हमने प्रदेश के स्कूलों का रिजल्ट आपको बताया था।
जिसमें बात करें 18 स्कूलों का 12वीं का रिजल्ट शून्य रहा, यानी उनमें से एक भी बच्चा पास नहीं हुआ था। आपका क्या सोचना है? क्या सरकार इतनी लाचार है कि हर स्कूल में सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं करना चाहिए? क्या शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से राहत नहीं मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट के माध्यम से अपनी राय साझा जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सवाल सिर्फ सवाल ना रहे, एक बदलाव की शुरुआत बने। नमस्कार।